दोस्तों बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप ये दो चीजें बारीकी से समझ लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की कम से कम 60 से लेके 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर ली। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक अंदाजा मिल जाता है, एक पैटर्न देखने को मिल जाता है भाई स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां पे स्टॉक में गिरावट या फिर प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, और साथ में मैक्सिमम उस स्टॉक में कितना ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक आपको कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में अगर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% से ज्यादा होनी चाहिए। 50% से जितनी कम रहेगी वहां पे प्रमोटर होल्डिंग तो समझ लो वहां पे रिटर्न कम होते चले जाएंगे और स्ट्रेस लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% के आसपास है तो वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म तो रिटर्न देगा ही देगा। कब वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाए वो भी कह नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग रखो, और हाँ सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एफआईआई की होल्डिंग। एफआईआई की होल्डिंग हमेशा कम रखो। जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहती है टाइम आने पे वहां पे गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वहां पे पिटाई का माहौल बनता है तो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करके जाते हैं। मेरे सामने स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है, उन रिटर्न को देखते हुए लगता नहीं कि स्टॉक के अंदर गिरावट का कोई भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट में अगर देखा जाए तो 7-8 महीनों से काफी ज्यादा गिरावट रही है, काफी ज्यादा क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इस स्टॉक को उनके उस गिरावट के साथ कंपैरिजन करवाया जाए, कंपेयर किया जाए तो भाई बिल्कुल नहीं लगता इस स्टॉक में कोई भी गिरावट यहाँ पे हुई है। ऐसा लगता है जैसे गिरावट का, मार्केट की गिरावट का स्टॉक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। स्टॉक के रिटर्न लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर रिटर्न के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो 1 वीक में स्टॉक ने 4.5% का रिटर्न दिया, 1 मंथ में स्टॉक ने 11.25% का रिटर्न दिया, 3 महीने में स्टॉक ने 6.25% का रिटर्न दिया, 6 महीने में स्टॉक ने 32% का रिटर्न दिया, 9 महीने में स्टॉक ने 39.5% का 49% का रिटर्न दिया, 1 साल में स्टॉक ने करीब 47.5% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 172% से ज्यादा का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने 88% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 178% का रिटर्न दिया और 5 साल में स्टॉक ने 176% का रिटर्न दिया। अगर प्रमोटर होल्डिंग पे एक नजर डालें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग 67% से ज्यादा है, मतलब 67.5% से ज्यादा है, और यहाँ पे जो एफआईआई की होल्डिंग है वो 8.38% के आसपास है। साथ में जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे 4.25% से ज्यादा है, मतलब 4.44% के आसपास है। तो देखा जाए तो होल्डिंग पैटर्न काफी जबरदस्त है। ये होल्डिंग पैटर्न अगर लगातार यहाँ पे रहा, देखो पिछले साल भी प्रमोटर की होल्डिंग और इस साल की होल्डिंग में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इस साल प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा दी, और देखा जाए तो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे गिर गई, 2% के आसपास यहाँ पे गिर गई। तो देखा जाए तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा पैटर्न है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो।